अगर बात किया जाए कि प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने, किस वैज्ञानिक ने मापा था, तो ओले रोमर ने। तो हमारा जवाब होगा ओले रोमर। कौन मापा था? ओले रोमर। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने मापा था? ओले रोमर ने मापा था। अगर बात की जाए आगे कि प्रकाश की चाल किस विधि से मापी गई थी, तो हमारा जवाब होगा फूको विधि से। किस विधि से बात किया जाए प्रकाश की चाल किस विधि से मापा जाता है, हमारा जवाब होगा फूको विधि से। अगर अगला मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है, तो इसका जवाब होगा 8 मिनट। कितने मिनट? 8 मिनट 16 सेकंड में आता है। कितने मिनट में आता है? 8 मिनट 16 सेकंड में आता है। इसका प्रमाण क्या है कि प्रकाश सीधा चलता है भैया? ये रख रहे हैं ना, यहाँ पर रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर छाया हो जा रहा है, छाया हो जा रहा है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा था, इसके बीच में हमने अवरोध रखा, तो यहाँ पर क्या आ रही है? परछाई बन रही है कि नहीं बन रही है? परछाई बन रही है ना, तो ये प्रमाण है अब कि प्रकाश सीधा चलता है। अगर प्रकाश सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता, तो होता क्या? प्रकाश ऐसे जा करके ऐसे घूम जाता, तिरछा घूम करके वहां पर क्या कर देता? प्रकाश कर देता। हेलो बच्चों, मैं हूं पंकज सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पंकज एग्जाम हब, जहां पढ़ाई होगी आसान और रिजल्ट होगा शानदार। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 10th के विज्ञान एनसीईआरटी का लेक्चर 01 का 10वां चैप्टर फिजिक्स में प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का टॉपिक आज का हमारा इसमें इंक्लूड है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश, प्रकाश के गुण पढ़ेंगे और प्रकाश के स्रोत कौन है और उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। इन टॉपिकों का इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, अगर मैं बता दूं, आप पीछे वाले इससे पहले लेक्चर 00 नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जा करके कंप्लीट उसको वॉच कर सकते हैं। वहां पर बताया गया है कि आपके सब्जेक्ट विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है, कितने मार्क्स के हैं और कितने मार्क्स के, और कैसे एग्जाम में आते हैं, और तैयारी को कैसे प्रचंड तरीके से बरकरार रखना है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए हम समझते हैं कि हमारा प्रकाश क्या है। तो समझते हैं यहाँ पर प्रकाश, हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो बात करें तो प्रकाश जो होता है ऊर्जा का क्या होता है? एक रूप होता है जिसकी सहायता से हमें क्या होती है? वस्तु दिखाई देती है, जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। परंतु प्रकाश जो होता है स्वयं अदृश्य होता है, मतलब प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, केवल इसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर है? तो आप नोट्स में लिख लेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, परंतु यह क्या? अदृश्य, मतलब परंतु यह दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम कि वस्तुएं कब दिखाई देती है, वस्तु हमें कब दिखाई देती है। तो बात करें तो देखिए, जब प्रकाश की किरण, जैसे सूर्य है यहाँ पर हमारे पास क्या है? सूर्य। सूर्य से प्रकाश यहाँ पर आता है वस्तु पर, यह हमारा हो गया वस्तु। जब सूर्य से प्रकाश वस्तु पर आता है और वस्तु से टकरा करके हमारी आंख की जब रेटिना पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर हमें किसी वस्तु को देखना है, जैसे ये हमारे पास वस्तु है, अगर इसको देखना है तो ये प्रकाश आएगा कहाँ पर? वस्तु पर आएगा, और वस्तु से टकरा कर हमारी आंख की रेटिना पर आएगा, तब हमें वस्तु दिखाई देगी। रेटिना क्या है? तो मानव नेत्र के अंदर एक झिल्ली नुमा पर्दा पाया जाता है, झिल्ली जैसा पर्दा होता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, उसी को बोला जाता है रेटिना। क्लियर है? तो हम लिख करके बताते हैं इसको कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें वस्तु कब दिखाई देती है। तो अगर शार्ट में पूछा जाए, अगर एमसीक्यू में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमें वस्तु कब दिखाई देती है, तो हमारा जवाब होगा प्रकाश के परावर्तन के कारण। कब दिखाई देती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण दिखाई देती है। किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश के कारण दिखाई देती है। अगर पूरा लिख करके बताना होगा, अगर यही बात करें, अगर एक्सप्लेन इसको करना होगा तो कैसे लिखेंगे? कहेंगे कि जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती है, हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है, वस्तु हमें दिखाई देती है, वस्तु हमें दिखाई देती है। क्लियर है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती है तो वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। क्लियर? अब आगे चलेंगे। अब बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है,
तो मैं बता दूं, प्रकाश की चाल की बात करें, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक की बात की जाए, सर्वाधिक सर्वाधिक तो किस में होती है? तो निर्वात में होती है। कहाँ पर होती है? निर्वात में। निर्वात मतलब वैक्यूम होती है। निर्वात का मतलब होता है बिना वातावरण के, जहाँ पर कोई वातावरण न हो, मतलब वहाँ पर हवा पानी ये सब नहीं पाया जाएगा, उसको बोलते हैं निर्वात। अंतरिक्ष में चले जाएंगे, वहाँ पर निर्वात आपको मिलेगा, वहाँ पर कोई वातावरण नहीं होगा। क्लियर है? तो बात की जाए तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में होती है। या ऑप्शन में दे दिया वाई, तो वाई में भी मार सकते हैं, ठीक ना। अगर दोनों में से कोई आ जाए पहले, तो पहले निर्वात मारेंगे। अगर निर्वात नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा ठोस द्रव गैस, तो ठोस द्रव गैस में से सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में मारेंगे? गैस में, मतलब वाई में मारेंगे, गैस माध्यम दे दिया जाए तो। क्लियर है? उसके बाद प्रकाश की चाल सबसे कम जो होती है कहाँ पर होगी? ठोस में होगी। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ पर होगी? ठोस में होगी। अगर बात की जाए कि प्रकाश क्या कर रहा है, अगर बात की जाए कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था, मापा था? अगर बात किया जाए कि प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने, किस वैज्ञानिक ने मापा था? तो ओले रोमर ने। लिखेंगे हम लोग, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल चाल सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसने किसने मापा? तो हमारा जवाब होगा ओले रोमर। कौन मापा था? ओले रोमर। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने मापा था? ओले रोमर ने मापा था। अगर बात की जाए आगे कि प्रकाश की चाल किस विधि से मापी गई थी, अगर मैं बुध प्रकाश की चाल किस विधि से मापा गया, किस विधि से मापा जाता है, किस विधि से मापा जाता है? तो हमारा जवाब होगा फूको विधि से। किस विधि से बात किया जाए, प्रकाश की चाल किस विधि से मापा जाता है? तो हमारा जवाब होगा फूको विधि से। अगर अगला मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? तो इसका जवाब होगा सूर्य से प्रकाश 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 पृथ्वी पर कितने समय में आता है? तो पृथ्वी पर 8 मिनट, कितने मिनट? 8 मिनट 16 सेकंड में आता है। कितने मिनट में आता है? 8 मिनट 16 सेकंड में आता है। क्लियर है ना? प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर कितने समय में आता है? 8 मिनट 16 सेकंड में आता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आगे हमारा हेडिंग है प्रकाश की क्वालिटी, यानी प्रकाश की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि प्रकाश के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रकाश के गुण की बात करें तो प्रकाश के निम्न गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में गमन करता है, सीधा चलता है प्रकाश। क्लियर है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा बोले या ऋजु रेखीय बोले, एक ही मतलब होता है दोनों का। ऋजु रेखीय मार्ग में गति करता है, या ऋजुरेखीय मार्ग को हो या पथ को, प्रकाश कैसे चलता है? ऋजुरेखीय मार्ग में चलता है। क्लियर है? अब समझते हैं इसका प्रमाण क्या है कि प्रकाश सीधा चलता है भैया। तो एक बात बता दें, अगर आप यहाँ पर टार्च लिए हुए हैं, सपोज दैट, ठीक है, प्रकाश लिए हैं, अगर हम चेक करेंगे कि प्रकाश सीधा चलता है कि टेढ़ा चलता है। अगर यहाँ पर आप टार्च जलाते हैं, सपोज दैट, ध्यान दे प्रकाश कैसे चलता है। ये हमारी वस्तु है, ये हमारा क्या है? लाइट है। प्रकाश देख रहे हैं? प्रकाश। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर प्रकाश जलाने वाला हूँ। ठीक है, प्रकाश जल गया। यहाँ पर देख रहे हैं, ये लाइट है हमारे पास, ये प्रकाश यहाँ पर जल रहा है। ठीक है, और इसके बीच में हम एक अवरोध रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक अवरोध रख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकाश के पथ में मैंने एक यहाँ पर क्या रखा? अवरोध रखा। कहेंगे कि सर बहुत बड़ा है, तो चलिए ना छोटा लेते हैं, ये छोटा मार्कर ले लेते हैं। ये हमारी प्रकाश है, इसके बीच में हम एक अवरोध रख रहे हैं। ये रख रहे हैं ना, यहाँ पर रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है? यहाँ पर छाया हो जा रहा है। यानी प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा था, इसके बीच में हमने अवरोध रखा, तो यहाँ पर क्या हो जा रही है? परछाई बन रही है कि नहीं? ये बन रही है, परछाई बन रही है ना। तो ये प्रमाण है अब कि प्रकाश सीधा चलता है। अगर प्रकाश सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता, तो होता क्या? प्रकाश ऐसे जा करके ऐसे घूम जाता, तिरछा घूम करके वहां पर क्या कर देता? प्रकाश कर देता। अगर टेढ़ा चलता तो इस बात का प्रमाण क्या है कि प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश सीधा चलता है। फाइनल है? ठीक है।
अब दूसरा बात करते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ठोस द्रव गैस किसी भी माध्यम में भी चल सकता है। माने इसको जरूरत नहीं है माध्यम के, ये जहां मन करी वहां भी चल सकता है, हर जगह प्रकाश चलता है, संचरित होता है, मतलब प्रोपगेट होता है। क्लियर है। अगला बात करते हैं कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है। मतलब निर्वात का मतलब अभी बताए है ना, देखिए निर्वात का मतलब अभी चर्चा किए हैं। निर्वात, निर्वात तो दो शब्द से मिलकर बना है, निर प्लस वात, निर प्लस वात। क्लियर है। निर का मतलब होता है बिना, निर का मतलब क्या होता है बिना, वात का मतलब होता है वातावरण। माने जहां पर कोई वातावरण नहीं है उसी को क्या बोला जाता है, निर्वात बोला जाता है, वैक्यूम बोला जाता है, या जीरो बोला जाता है। यानी वैक्यूम में भी प्रकाश चल सकता है, लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकी। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। क्लियर है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 10⁸ का मतलब क्या होता है, 3 लिख करके इस पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगाएंगे। 3 पर कितने जीरो लगाएंगे जी हम, 8 जीरो लगाएंगे 3 पर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा मीटर में हुआ। मतलब ये 1 सेकंड में कितना मीटर चलता है, 1 सेकंड में इतना मीटर चलता है। अगर यहाँ पर मैं 3 को काट देता हूँ, ये 1000 कर दो इसको, तो हटा करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर किलोमीटर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, किलोमीटर लिख देता हूँ। क्लियर है जी, क्लियर है ना। अब मिले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर क्या 1 सेकंड में प्रकाश चलता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, प्रकाश जो होता है किस तरंग के रूप में चलता है, तो प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। देखो हम पढ़े थे क्लास 9th में कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। उसमें हम साउंड चैप्टर में हमने पढ़ा है कि तरंग क्या होती है और तरंग के प्रकार कितने होते हैं। तो उसमें पढ़ाया गया है आपको कि तरंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक यांत्रिक तरंगे होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। यांत्रिक तरंगे उन तरंगों को कहा जाता है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब बिना माध्यम की नहीं चल सकती। फॉर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो साउंड, ध्वनि जो है यांत्रिक तरंगे, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे उन तरंगों को कहा जाता है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रकाश, प्रकाश जो होती है ये क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अगला बात किया जाए तो अगला बात किया जाए तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किसके तरंग के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, मतलब क्लास 9th में आपने पढ़ा है ध्वनि चैप्टर में कि तरंग के बारे में, कि तरंग के कितने प्रकार होते हैं। वहां पर हम लोगों ने तरंग के प्रकार पढ़ा है कि तरंग 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे उन तरंगों को कहा गया है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के नहीं चल सकती है। ठीक है। जैसे में बात किया जाए साउंड की, ध्वनि की, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसको यांत्रिक तरंग कहेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहा जाता है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब वो बिना माध्यम के भी चल सकते हैं। जैसे बात की जाए प्रकाश की, तो प्रकाश किस तरंग के रूप में चलता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रकाश स्वयं क्या है, अदृश्य है, मतलब प्रकाश दिखाई नहीं देता है, परंतु इसकी सहायता से हमें क्या होती है, वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। यहाँ पर चारों तरफ प्रकाश प्रकाश हुआ है, लेकिन कहा जाए प्रकाश दिखाइए, प्रकाश कहाँ है, तो प्रकाश नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी सहायता से वस्तु तो हमें दिखाई दे रही है। तो यही प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, मतलब प्रकाश अदृश्य है, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए तरंग दैर्ध्य जो, देखो ये एंगस्ट्रॉम आप देख रहे हैं, ये तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। क्लियर है। ये किसका मात्रक होता है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। तो दृश्य प्रकाश, जो प्रकाश के द्वारा हम यहाँ पर देख रहे हैं चीज, इनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर बात की जाए एंगस्ट्रॉम में, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है।
एक एंगस्ट्रांग में कितना मीटर होता है जी? 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको क्या पढ़ा जाता है? एंगस्ट्राम पढ़ा जाता है, एंगस्ट्राम। अगला है हमारा कि प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश के अंदर बहुत सारी क्वालिटी पाई जाती है कि प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। क्या होता है जी? प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। क्या होता है? विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन होता है, विवर्तन आदि ये सारी घटनाएं इसमें पाई जाती है। और ये व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, ध्रुवण क्या है, ये आगे जाएंगे क्लास 12वीं में आप तो पार्ट सेकेंड में पढ़ेंगे, वहां पर 12वीं में। क्लियर है? यहाँ पर केवल प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का हमें अध्ययन करना है, बट हमें जानकारी होना चाहिए। ये नाम हम सुने रहेंगे तो हमें याद आएगा कि हाँ हमने सुना था। तो प्रकाश के अंदर ये सारी क्वालिटी पाई जाती है। क्लियर है? आगे की बात की जाए, आगे हमारा हेडिंग है प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्सेज। सोर्स क्या होता है? सोर्स का मतलब होता है जिससे हमें प्राप्त हो, उसे सोर्स कहते हैं। जैसे पैसा का स्रोत क्या है? तो पैसा का स्रोत, जैसे अब पैसा का स्रोत कुछ, जैसे कोई व्यक्ति है उसके पैसा का स्रोत क्या है? तो कोई मजदूरी करता है तो मजदूरी उसका पैसा का स्रोत हो गया। जैसे हम लोग स्टूडेंट है, हमारे पैसा का स्रोत पापा मम्मी है, जहाँ से हमें पैसा प्राप्त होता है उसे प्रकार पैसा स्रोत कहेंगे। उसी तरह से वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है उन्हें क्या कहते हैं जी? प्रकाश स्रोत। जिनसे प्रकाश जिनसे प्रकाश निकलता है उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अगर बात की जाए कि प्रकाश स्रोत के प्रकार की बात की जाए, प्रकाश स्रोत के प्रकार हेडी लगाएंगे, प्रकाश स्रोत के प्रकार, प्रकाश स्रोत के प्रकार के प्रकार। प्रकाश स्रोत के प्रकार की बात कही जाए तो प्रकाश स्रोत जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। कौन कौन से? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल नेचुरल लाइट सोर्सेस, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज, माने कृत्रिम प्रकाश स्रोत। देखो, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब होता है ऐसा प्रकाश स्रोत जिनसे हमें, नहीं ऐसे बोलेंगे, प्राकृतिक में पाए जाने वाले प्रकाश स्रोत को, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जैसे कि बात की जाए सूर्य, जैसे बात की जाए तारे, तो ये सूर्य हो गया और ये हमारा क्या हो गया? तारा हो गया। ये तारा का अपना खुद का प्रकाश होता है। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्लियर है? और बात की जाए, अगला हेडिंग है हमारा, अगला एग्जाम्पल है हमारा जुगनू। जुगनू जुगनू यहाँ पर देखें आप, रात्रि के समय ऐसा देखे होंगे, ये जुगनू जो कि ये क्या करते हैं? ये प्रकाश करते हैं। ये क्या छोड़ते हैं? तो एक बात बता दे, ये इसलिए चमकते हैं क्योंकि ये लूसीफेरस नामक पदार्थ छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं जी? लूसीफेरस नामक पदार्थ, लूसीफेरस नामक पदार्थ। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि जुगनू के चमकने का कारण क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए लूसीफेरस नामक पदार्थ है। अगला हेडिंग है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होता है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, माने मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि बात की जाए मोमबत्ती, मोमबत्ती मानव ने बनाया है, मोमबत्ती हो गया हमारा, या विद्युत बल्ब हो गया हमारा, या बात करें तो ट्यूबलाइट हो गई हमारी। ये सारी प्रकाश स्रोत किसका उदाहरण है? ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत के उदाहरण होते हैं। क्लियर है? ये टोटल यही हमारा रहा, यहाँ पर खत्म होता है। हम बड़ी बड़ी क्लासें नहीं लेंगे, हम छोटी छोटी क्लासों में लेकर के सारे विज्ञान को कवर कर देंगे। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा, पढ़ाई अच्छी लगी, तो कृपया इस चैनल को दबाकर लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि सभी को इस पढ़ाई का फ्री निःशुल्क पढ़ाई का आनंद लेने का एक मौका मिले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।